हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 15 डेज का सुपर कलेक्शन ऑफ करेंट अफेयर्स जो आपको देता है सिलेक्शन। ये ऐसा होता है कलेक्शन। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। अभी 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया है, तो इसमें चेयरमैन किसको बनाया गया है? ए में है रंजना प्रकाश देसाई, बी में है पुलक घोष और सी में है पंकज जैन, डी में है नन। तो राइट आंसर इसका क्या है भाई? रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत में 1947 से ही वेतन आयोग बनाने की परंपरा है। अमूमन ये हर 10 साल पे बनाया जाता है, लेकिन उसके आगे पीछे भी हो सकता है। पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था, जिसने अपनी मई 1947 में अपनी रिपोर्ट दी थी, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की जाती है। और इसमें जो पहला वेतन आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचार्यार। श्रीनिवास वरदाचार्यार 1947 में बना था। आज तक 7 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। 8वां वेतन आयोग अभी बनाया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सचिव होंगे। तो इसके अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं, जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं। और जो इसमें पंकज जैन है, इसके सेक्रेटरी रहेंगे। और जो पुलक घोष हैं वो IIM बेंगलोर के प्रोफेसर हैं। इसको 18 महीने का समय दिया गया है। अमूमन एक जो वेतन आयोग होता है उसको 12 से 18 महीने का समय दिया गया, इसको 18 महीने का समय दिया गया है। और जब ये अपनी रिपोर्ट देगा तो सरकार इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। और केंद्रीय कर्मचारी जितने भी हैं उन सबको लाभ होगा, पेंशनर्स को लाभ होगा। तो आप इसको जानते रहिएगा, 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। रिमेंबर इट ऑलवेज। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 69 लाख पेंशन भोगियों को क्या होगा? फायदा होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हु हैज बिकम द 11th मेंबर ऑफ आसियान। तिमोर लेस्ते, इंडिया, आर्मेनिया, मलेशिया। तो पहले हम देखते हैं, इसका राइट आंसर है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते जो एशिया का न्यूएस्ट नेशन डेमोक्रेसी कंट्री है, अभी 2002 में ही ये आज़ाद हुआ है। इसको आप रिमेंबर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 20 मई 2002 को, ठीक है। इसकी राजधानी जो है, इसका पूर्व नाम, फॉर्मल नेम था इसका ईस्ट तिमोर। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगाली है, टेटम है। और यहाँ की राजधानी जो है दिल्ली है। दिल्ली न समझिएगा, दिल्ली इसकी राजधानी है। और ये आसियान का अभी 11वां मेंबर बना है। आसियान अभी तक 10 देश थे, अब इसको लेकर के 11 हो गए हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू हुई थी। और बैंकॉक राजधानी है एशियाई देश थाईलैंड की। अभी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 47th एशियन समिट 2025 का आयोजन किया गया। और इसमें हमारे मोदी जी ने इसको वर्चुअली एड्रेस किया और 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित किया, ठीक है। और यहीं पर 22nd इंडिया आसियान समिट का भी आयोजन हुआ मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। यहीं पर 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस में भारत और अमेरिका के बीच
10 सालों का एक डिफेंस फ्रेमवर्क समझौता भी किया गया है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें एक नाम था आर्मेनिया। आर्मेनिया ने अभी IUCN को ज्वाइन किया है, इसको रिमेंबर रखिएगा। और एक है इंडिया, भारत। तो भारत से रिलेटेड है कि भारत अभी 7वीं बार 2026 से 2028 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है। अब देखिए, जनरल असेंबली जो होती है उसने 14 देशों को 3 सालों के लिए चुना है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावित होगा। भारत, अब थोड़ा सा जान लीजिए, UNHRC माने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसको 15 मार्च 2006 को बनाया गया था। और जब से ये बना है, भारत 2011, 2018, 2025 को छोड़ करके लगातार इसका सदस्य रहा है। 7वीं बार ये मतलब ये बनाया गया है, इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और UNHRC, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसमें कुल 47 सदस्य हैं। और यही एक UN की ऐसी बॉडी है जिसमें पूरे वर्ल्ड के देशों को समान रूप से प्रतिनिधित्व जियोग्राफिकल बेस पर दिया गया है। ठीक है, तो जानते रहिए, UN एक ऐसा निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और रक्षा करने के लिए काम करता है। और भारत इसमें आगामी 3 साल के लिए 1 जनवरी 2026 से 2028 तक के लिए फिर इसमें चुना गया है। तो 7वीं बार, इसको रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिफेंट्स आर इन इंडिया एज पर सेंसस 2025? अभी भारत में हाथियों की जनगणना की गई है। तो 2025 की अगर जनगणना देखें तो उसमें भारत में हाथियों की संख्या कितनी है? तो इसमें पहला है 27,312, 22,446, 30,000, 40,000। तो राइट आंसर है बी, 22,446 हाथी हमारे देश में कुल हैं। इससे पहले जान लीजिए, जो सेंसस होता है जिसको हम जनगणना कहते हैं, आदमियों की जनगणना 10 साल बाद की जाती है। टाइगर्स की जनगणना भारत में हर 4 साल बाद की जाती है NTCA के द्वारा। और एलिफेंट की जनगणना 5 साल के बाद की जाती है। और पशुओं की जनगणना भी भारत में 5 साल के बाद ही की जाती है। तो इसको एक की फैक्ट है, इसको रिमेंबर रखिएगा। अब हाथी, तो 1992 में भारत सरकार के द्वारा एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। और इसमें भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। और 2010 में भारत ने एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया। ठीक है, और हाथियों को बचाने के लिए भारत में जितने भी एलिफेंट प्रोजेक्ट के ही अंतर्गत एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट कॉरिडोर की स्थापना की जाती है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला ER सिंहभूम हाथी रिजर्व है, जो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत खोला गया था, जो छत्तीसगढ़ में है। और नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व हाथियों की आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ये एलिफेंट रिजर्व है। और भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व तराई एलिफेंट रिजर्व, जो यूपी के दुधवा पीलीभीत में स्थित है। ठीक है, माइक प्रोग्राम 2003 में साउथ एशिया में ये लागू किया गया था। किसके लिए? मॉनिटरिंग, माइक का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स के बचाव के लिए, उनके इलीगल पोचिंग के लिए, रोकने के लिए। हाथी मेरे साथी कैंपेन 24 मई 2011 को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और एलिफेंट सेंसस मैंने 2025 बताया, ये किसके द्वारा की गया है? तो SAIEE समकालिक अखिल भारतीय हाथी अनुमान सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन 2025 के अनुसार भारत में 22,446 हाथी हैं। 2017 की तुलना में 18% की कमी आई है। और 4,065 हाथी 2017 की तुलना में भारत में कम हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। एशियन एलिफेंट्स की आबादी भारत में 60% से अधिक है। आप जानते हैं कि विश्व में 2 प्रकार के हाथी होते हैं, एक एशियन और एक होते हैं
अफ्रीकन हाथी। एशियन हाथी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलिफैस मैक्सिमस इंडिकस, जो नाम दिया था जॉर्जेस कुवियर ने। और जो अफ्रीकन हाथी है उसका साइंटिफिक नेम होता है अफ्रीकन हाथी का लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ये अफ्रीकन एलिफेंट के साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? तो साने तकाइची, भरत थैमीनेनी, श्रीमती इंदिरा गांधी, नन। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जानते हैं भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। और दूसरा है साने तकाइची, यही राइट आंसर है। साने तकाइची के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। और जापान का पुराना नाम है भाई, इसका जो होता है, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो निहोन या निप्पोन है। और जापानी भाषा में जिसका अर्थ होता है सूर्य का, उगते सूर्य की भूमि, उगते सूर्य की भूमि। क्योंकि जापान को आप जानते हैं क्या कहा जाता है, जापान को कहा जाता है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। और जापान की राजधानी टोक्यो है। और यहाँ पर 14,125 द्वीप हैं, जिस पर 260 पर ही लोग रहते हैं। 4 इसके मेन आइलैंड हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू व क्यूशु। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक नाम इसमें है भरत थम्मीनेनी। 8,000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय बनी है, इनको भी रिमेंबर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज यूएन डे इज सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो जानते रहिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएन डे। लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर आया था यूएन, और वो अपना हर साल मनाता है 24 अक्टूबर को। 80 साल का हो गया है। और 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर को अपने यहाँ आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनको हम लोग कहते हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 2025 में 150वीं जन्म जयंती मनाई गई। जबकि 31 अक्टूबर को ही हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिनको हम आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसको आप रिमेंबर रखिएगा। दोनों का बहुत ही, इनका जन्म दिवस सरदार वल्लभ भाई का राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि इंदिरा जी की पुण्यतिथि राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1971 में इंदिरा जी को भारत रत्न दिया गया, जबकि 1991 में सरदार पटेल जी को भारत रत्न दिया गया, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। 2025 में मोदी जी ने गोवा के करवार तट पर आईएनएस विक्रांत पर नौसेना जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाई। 2014 से 2025 तक 12 दिवालियां मोदी जी ने वीर जवानों के साथ ही मनाई हैं। पहली दिवाली उन्होंने 2014 में पीएम बनने के बाद सियाचिन लद्दाख में मनाई थी, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इसको भी जानते रहिएगा। मर्कोसुर समझौता भारत व ब्राजील में हुआ है। और विवेक मेनन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 के 123 देशों में भारत 102वें स्थान पर है, 102nd। अनंत गोयनका फिक्की यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। DBS बैंक ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किया गया है घोषित। कौन? DBS बैंक को। और डैन कार्टर्स IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और बेंगलुरु यहां पर स्थित बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बनाया गया है या बन गया है, इसको जानते रहिएगा।
नई दिल्ली, यूएन शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाले 32 देशों की सेना प्रमुखों की बैठक अभी यहाँ पर हुई हाल ही में। विशाखापत्तनम, यूएस के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई व डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब स्थापित किया जाएगा। बहुत बड़ा है। और ये विशाखापत्तनम जो कि भारत का प्राचीन बंदरगाह भी है और आंध्र प्रदेश का तटीय शहर है, यही विशाखापत्तनम से भारत अपने श्रीहरिकोटा से अपने सैटेलाइट भी लॉन्च करता है। अब ये बनेगा एआई हब। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय यहाँ पर खोला गया है और राजधानी है तेलंगाना की हैदराबाद। पीयूष पांडे, विज्ञापन जगत के दिग्गज और पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे का हुआ निधन और इनको 2016 में पद्मश्री दिया गया था। इनका निकनेम, इनको कहा जाता था एड मैन ऑफ इंडिया या एड गुरु ऑफ इंडिया। और इनके कुछ महत्वपूर्ण नारे जिनमें इन्होंने सहयोग किया था, जैसे अब की बार मोदी सरकार, ये इन्हीं के इस नारे में भी इन्होंने सहयोग किया था। और कैडबरी डेयरी मिल्क के लिए इन्होंने एक लाइन बनाया था, कुछ खास है जिंदगी में। और बनाया था एशियन पेंट्स के लिए, हर घर कुछ कहता है। और पल्स पोलियो अभियान के लिए अमिताभ बच्चन के साथ 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। और अजीत अपराजित, ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा स्वदेशी निर्मित इन तीव्र गश्ती पोत को, माने शिप को अभी क्या किया गया, कमीशन किया गया, माने शामिल किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। मोदी मिशन, महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मोदी जी के आधार माने जीवन पर लिखी इस पुस्तक को अभी क्या किया, विमोचन किया इसका। इसके राइटर हैं बर्जिस देसाई। इस पुस्तक में मोदी के वडनगर में उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक के सफर को बताया गया है। और ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 के खिताब से सम्मानित किया गया है। माहे, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत इंडियन नेवी में शामिल किया गया। इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, माहे। और जयंत विष्णु नार्लिकर, मरणोपरांत विज्ञान रत्न से इनको सम्मानित करने की भारत सरकार ने घोषणा की है। 26 अक्टूबर जम्मू कश्मीर ने अपना 78वां विलय दिवस मनाया, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 वह ऐतिहासिक क्षण है जब महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किया, जो 27 अक्टूबर 1947 को लागू हो गया। 5 अगस्त को जानते हैं भारत सरकार ने वहां से 370 और 35 को निरस्त कर दिया। और जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज, जिनको नाइटहुड की उपाधि दिया है यूके गवर्नमेंट ने। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में आर्यन टैगोर की प्रतिमा का किया गया अनावरण। लाहौर, पाकिस्तान का यह शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। इंडी नींबू कर्नाटक का है और पुलियाकुडी नींबू ये तमिलनाडु का है। इन दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है और पहली बार भारत सरकार ने इसको इंग्लैंड में निर्यात किया है, क्योंकि ये लाजवाब हैं और दोनों ही जीआई टैग से सम्मानित हैं। दोनों ही जीआई टैग दिया गया है, प्राप्त हैं। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें सीजीआई बनेंगे। 23 नवंबर को ये लेंगे शपथ। और बी आर गवई के स्थान पर। और ये हरियाणा के पहले माने व्यक्ति हैं, पहले जज हैं जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। सतीश शाह टीवी और फिल्मी जगत के बहुत मशहूर हास्य कलाकार थे और जिन्हें सारा भाई वर्सेस सारा भाई से बड़ी नाम और फेम मिला था, नेम एंड फेम। ठीक है, तो सतीश शाह जी अब नहीं रहे, जानते रहिए, बहुत मशहूर टीवी और फिल्मी माने ये कलाकार थे। राइला ओडिंगा, ये कीनिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो केरल में आए थे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। इनका हार्ट अटैक से यहाँ मृत्यु हो गई।
और अभी हिंद महासागर की बंगाल खाड़ी से उठा था मोन्था साइक्लोन, जबकि अटलांटिक महासागर में आया हरिकेन मेलिसा, याद रखिएगा। असरानी दिग्गज बॉलीवुड कॉमेडियन और एक्टर का हुआ निधन। इनका शोले का डायलॉग कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, अब नहीं रहे। और इनका असली नाम था गोवर्धन असरानी, जो एक सिंधी हिंदू परिवार से हैं। इनका जन्म जयपुर में हुआ था, मृत्यु मुंबई 2025 में हुई है। मुंबई में हुआ है, 2025 में वेद की मृत्यु हो गई है। 400 अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया था। पहली फिल्म थी हरे कांच की चूड़ियाँ, और अगली अभी इनकी फिल्म जो 2026 में आएगी भूत बंगला और हैवान है, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। और 19 अक्टूबर 2025 को छोटी दीपावली के अवसर पर अयोध्या में बना 2 विश्व रिकॉर्ड 9वें दीपोत्सव के अवसर पर 2025 में। अयोध्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला, जहां पर श्री भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लिया था, और उन्हीं के आगमन से बताते हैं कि दीपावली मनाई जाती है। तो यहाँ पर 2017 से 2025 9वां दीपोत्सव किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे यहाँ के सीएम योगी जी ने किया। तो यहाँ पर 2 रिकॉर्ड सुन लीजिए जो अयोध्या में बने हैं। पहला रिकॉर्ड 26,17,215 मिट्टी के दीपक राम की पैड़ी के 56 घाटों पर एक साथ जलाए गए। और दूसरा रिकॉर्ड 2,128 अर्चकों ने मां सरयू की महाआरती की। और अयोध्या सरयू नदी के ही किनारे है, तो आप जानते रहिए। और इसमें कुछ खास बातें रही हैं। 1100 ड्रोन से की गई मतलब निगरानी, 3D प्रोजेक्शन व लेजर लाइट से परफॉर्मेंस दी गई, और बहुत ही अद्भुत भव्य दिव्य नव्य अयोध्या में ये दीपोत्सव मनाया गया। और इस पर हमारे सीएम ने बोलते हुए कहा कि दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव होगा। 6 नवंबर 2018 को फैजाबाद जिले व मंडल का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, और इसकी घोषणा योगी जी ने ही किया था। तो याद रखिएगा अयोध्या का ये 9वां दीपोत्सव। तो यही था आज का सुपर सिलेक्शन, नहीं कलेक्शन, जो आपको देगा सिलेक्शन। बस आप इसको देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं सबको आप अच्छे तरह से पढ़िएगा। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।